राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता और साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता। नेहरू जी कहेगा इंदिरा से ऐसा पोता आएगा कांग्रेसियों के लिए बॉस कहलाएगा लेकिन दुनिया में गधा कहलाएगा। कि आदमी घर से निकला, बीवी ने कहा सब्जी ले आइए, उसको पकड़ा और नसबंदी करा दी। आपको नसबंदी से प्रॉब्लम क्या है? रुक तेरे को बता देते। विवेक भाई घर से निकले, बच्चा लेके सब्जी लाएंगे और इनकी पकड़ के नसबंदी करा दे तो मुझे दिक्कत होगी ना। उस वक्त हो गई होती तो कुछ गधे आज होते नहीं, समझे आप? कुछ गधे। आज की बहस में राहुल गांधी को गौरव भाटिया ने गधा बोल दिया, फिर क्या था, भड़क गए कांग्रेस के प्रवक्ता। हो गई जोरदार बहस, देखे हम मजा लें। गौरव भाटिया, लोकतंत्र कमजोर है, लोकतंत्र में तानाशाही है, लोकतंत्र में हिटलरशाही है, ये तमाम बातें कही जाती हैं। वोट चोरी हो रही है, बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को एक बार फिर कांग्रेस घसीट के ले आई है। क्या कहना चाहते हैं? और विपक्ष कह रहा है नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे भारत में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है और अगर कोई कमजोर है और किसी को खतरा है ना, तो वो नकली गांधी जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम चोरी किया है, उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और भारत माता आज केवल इतना ही कह रही है, ना मैं गिरी ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में ये कांग्रेसी 100 बार गिरे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे इसलिए पीड़ा हुई, मैं आपको बताऊं, कि किसी की मां के लिए कभी अपशब्द ना कहना। अगर राहुल नकली गांधी है ना अपने नाम के, तो मोदी जी के सामने खड़े हो जाए। ना खत्म करेगी हवा ना आंधी, कांग्रेस को खत्म करेगा सिर्फ राहुल गांधी, ये याद रखिए। गजब बेइज्जती है। ओके, अबे दुबे, अब आपकी बारी है। अबे दुबे, आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। मतलब मोदी की मां का अपमान, मोदी को डेली गाली, और कितना लोकतंत्र चाहिए? नेपाल बनाने की कामना, आपके बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं उदित राज, वो कहते हैं नेपाल बनेगा भारत। दिवंगत मां मोदी जी को सपनों में आती है, मां पर राजनीति न करने का पाठ पढ़ाती है। बिहार की नौजवान पीढ़ी बेरोजगारी की आग में झोंक दी जाती है, जनता पलायन के लिए मजबूर की जाती है। मोदी जी की मां मोदी जी के सपनों में आती है और मोदी जी को 70,000 करोड़ रुपए की लूट न करने का पाठ पढ़ाती है। दोस्तों, प्रजातंत्र कमजोर कब होता है? जब मनमानी करके कानून पास करा लिए जाते हैं, उन पे डिबेट नहीं होती पार्लियामेंट्री कमेटी को। आज जो कानून भेजे जाने चाहिए उसका प्रतिशत सिर्फ 17% रह गया। स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन नहीं होता, आप लोगों से राय नहीं ली जाती कानून बनाने के लिए। ये मनमाना तंत्र स्थापित करने की जब भी कोशिश होगी तो उस युग में भी गांधी खड़ा हुआ था और इस युग में भी गांधी खड़ा होगा। नहीं, पर 1.5 मिनट हो गया आपको। आप कह रहे जब इस समय इन लोगों से राय नहीं ली जाती, इन लोगों की राय के बाद, इन लोगों के वोट के बाद तो मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वोट चोरी से। अच्छा, ठीक है, सिद्ध हो गया। वोट चोर गद्दी छोड़, ये सिद्ध हो गया। स्वाभाविक सत्ता। ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, 62 साल बाद ऐसा हुआ, 3 बार लगातार चुनाव किसी ने जीता, जनता के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीता। अगर ये कहते हैं वोट चोर, तो सबसे बड़ा डकैत कोई है तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार है। क्यों मैं बताता हूं, ये डकैत है, आए हैं भारत माता की डकैती करने, और इनको कान से पकड़ के रगड़ के पाकिस्तान ना फेंका। अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे तो मेरा नाम गौरव भाटिया। कितना लोकतंत्र चाहिए? लोकतंत्र मजबूत है? कितने सबूत चाहिए कि लोकतंत्र मजबूत है? मोदी की मां को गाली, वोट चोरी हो रही है, और तो और नेपाल बनाने की कामना हो रही है। अब बीजेपी ने जवाब दिया कि अगर नेपाल की आप कामना कर ही रहे हो तो सबसे पहले तो आपको बोरिया बिस्तरा उठा के भागना पड़ेगा, चाहे बिहार का यादव परिवार हो, चाहे यूपी का यादव परिवार हो, चाहे दिल्ली का गांधी परिवार हो। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है कि उसके युवराज जो भी हैं अभी विपक्ष के नेता, उन्होंने बचपन से सिर्फ सत्ता देखी है। दादी प्रधानमंत्री थी, उनकी गोदी में खेले, पिताजी प्रधानमंत्री थे, विदेश और स्टीफेंस में पढ़ने चले गए, और सरकारें देखी मनमोहन सिंह की जो सुबह शाम अटेंडेंस लगाने 10 जनपद पहुंच जाते थे, तो उन्होंने ऐसी तानाशाही और जमींदारी व्यवस्था, सामंती सोच वाली सत्ता देखी जहां लोकतंत्र की कीमत उनको पता ही नहीं है। और जब जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया है वोट से, और ये वोट चोरी कहने लगते हैं। क्यों? इनको लगता है कि अपना मुंह कैसे छिपाए अपने कार्यकर्ताओं के बीच, कि हमारे नेता राहुल जी में कोई करिश्मा है नहीं बचा,
तो कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच अपना मुंह छिपाने के लिए वोट चोरी नाम का एक लेके आए हैं चादर, उसमें मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। विवेक एक बात बताइए, अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन था, हाँ या ना? हाँ था। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव था, हाँ या ना? हाँ था। इंडिया गठबंधन को वोट कम आए, हाँ या ना? हाँ, वोट कम आए हमारे। वोट कम आए। अच्छा, राहुल गांधी कहां थे? छुट्टी पे थे, हाँ या ना? हाँ, हॉलिडे पे थे। हॉलिडे पे थे। हाँ। अच्छा, एक बार बताइए, यहां पर चुनाव था, वो 4 दिन छुट्टी मना रहे थे और चुनाव हार गए। चुनाव में मतलब जो एस्टिमेटेड वोट था उससे भी कम आया। अब फिर बोलेंगे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। देखिए, जो बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं वो पास क्यों नहीं हो रहा है? मेरा प्रश्न आपसे यह है सर कि जब कोई मेहनत नहीं कर रहा, वो छुट्टी पे है, नरेंद्र मोदी काम पर है और बीजेपी ने, उनको पता था वो जीत रहे हैं, लेकिन अपनी जीत का मार्जिन बनाने के लिए 3 दिन का एक कार्यक्रम करा और प्रधानमंत्री स्वयं उसमें बैठे, गृह मंत्री खुद बैठे। आप बताइए क्यों नहीं बैठे राहुल गांधी और क्यों नहीं करा आप लोगों ने? और फिर आप बोलते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो सर जनता को आपने क्या समझ रखा है? ये जनता बेवकूफ नहीं है। नहीं, देखिए सुनिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी होते तो और अच्छा होता, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आप कम से कम पार्टी के हायरार्की को तो समझिए। अभी आप अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ना होते, गांधी फैमिली में से कोई होता। अगर भाई गांधी फैमिली में से कोई प्रेसिडेंट होता तो हल्ला मचाते। हमारे विपक्ष के दोस्त यहाँ बैठे हैं, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली कांग्रेस को छोड़ती नहीं है, नया कोई अध्यक्ष नहीं, नीचे का आदमी ऊपर नहीं आता। जब एक दलित को प्रेसिडेंट बनाया है और वो संचालन कर रहा है, तो अब आपने खुद माना, अभी आपने खुद माना कि राहुल जी रहते तो अच्छा रहता। बिल्कुल, मैं उनकी लीडरशिप को मानता हूं। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लीडर। वो रहते तो अच्छा रहता। अभी बुरा हुआ है ना, अभी बुरा हुआ है ना। नहीं, बिल्कुल, अब होते तो और अच्छा होता। ओके, एक बात बताइए, राहुल जी 4 दिन के लिए बाहर गए, जिसको लेकर बड़ा विषय बन गया। सीआरपीएफ ने भी अपनी डिटेल दी। मैं उन सब डिटेल्स में नहीं आना चाहता, किसी का पर्सनल रीजन हो सकता है कहीं भी जाने का। मेरा स्पष्ट सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? यानी जनता तो वही 240 अगर बीजेपी की आई तो बीजेपी ने उसके बाद मेहनत करी, आपकी 99 आई, तो आप भी तो मानते हैं ना कि कांग्रेस की काबिलियत थी, कांग्रेस अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही, इसलिए उसने 40-50 सीटों का लोकसभा में इजाफा करा। मतलब बीते 2 दशक में कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस है 99 सीटों वाली, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, और मेहनत करते नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपका नाम क्या है व्हाइट शर्ट में? पीयूष। पीयूष, आप 4 दिन के लिए अगर यात्रा पर गए कहीं और घर में आपके चोरी हो गई, डाका हो गया, तो अमीश देवगन जी कहेंगे पीयूष 4 दिन के लिए बाहर क्यों गया, तेरी जिम्मेदारी है, तेरे को बिहाइंड दी बार्स कर देना चाहिए। अरे चोर को पकड़िए ना साहब, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। अब मैं बताता हूं, भारत के लिए कहना विदेशी धरती पे डेमोक्रेसी इज डेड। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वोट कहीं पड़े और सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, भारत में पड़े। डेमोक्रेसी इज डेड कैसे? और सुनिए, इनकी गलती नहीं है, मुझे इनकी कोई गलती नहीं लगती। राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता और साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता। इसीलिए यह हाल है। आपने क्या सवाल किया? आपने सवाल किया अमीर भाई कि नरेंद्र मोदी जी की माता जो दिवंगत हैं, उनके लिए अब शब्द कहना सही है या नहीं? एक मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं क्या बीच में नहीं बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए। बताइए, आप शब्द मां की गाली तो दी गई ना? किसने दी? वो मत बताइए ना, आपकी सरकार है वहां, आकर बताइए। कटघरे में खड़ा कीजिए, कौन है वो? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं था, आरजेडी का कोई नेता नहीं था। इनकी सरकार ने बताया, इनकी सरकार ने बताया कि वो ओवैसी से सिंपैथी रखता है। बोल लिया उन्होंने। मैं एक बात बोलता हूं, सुनिए। सपने में आई एआई वीडियो बनाया तो मैं भी बताता हूं, सपने में आएंगे राहुल गांधी के भी। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा कांग्रेसियों के लिए बॉस कहलाएगा, लेकिन दुनिया में गधा कहलाएगा। क्यों 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 बोलिए रीजन? अच्छा रुकिए, रीजन बताइए क्यों बोला आपने? 1 मिनट रुकिए, बताइए। नहीं, सॉरी, आई आस्क्ड अमीश देवगन, आपने क्यों बोला कि गलत है? बताइए, मैं जानना चाहता हूं। गलत ये है कि एक मिनट, नहीं, किसी को गधे से डिनोट करना गलत है। अच्छा,
और सरेंडर मोदी कहना गलत है, वो भी गलत है। मैंने उस पर भी रोका है, इसलिए मैंने उस पर भी रोका है कि गधे, यहाँ पे इंसान अच्छे हैं, गधे घोड़ों का क्या काम। ओहो, तो जब आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहेंगे ना, मैं वो भी सोनिया रोका है। गांधी जी के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिसने ये करा है, जिसके इशारे पे हुआ है, बिल्कुल उसको आईना दिखाऊंगा। और सुनिए, आजादी के बाद हमने देखा है कभी यहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया इस तरह से कि कोई तानाशाह आ जाए। यहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ। हां, आपातकाल को छोड़ के ये लोकतंत्र खत्म होना होता है कि आदमी घर से निकला, बीवी ने कहा सब्जी ले आइए, उसको पकड़ा और नसबंदी करा दी। और 2 लाख से ज्यादा लोग जो है आपने जेल में भर्ती कर दिए थे, केवल इसलिए क्यों जेल में डाला? क्योंकि आपका विरोध करते थे। विवेक भाई हैं, हमारा विरोध करते हैं, लेकिन आज पूछिए इनसे, जो शब्द उनकी माता जी के लिए कहे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे जा रहे हैं, क्या ये सकारात्मक राजनीति है? पूछिए। लेकिन आपको नसबंदी से प्रॉब्लम क्या है? मेरे को नहीं प्रॉब्लम। आपको नसबंदी से आप एक बात है, विवेक भाई घर से निकले, अब बस्ता लेके सब्जी लाएंगे और इनकी पकड़ के नसबंदी करा दे तो मुझे दिक्कत होगी ना? क्यों नहीं होगी? अपनी मर्जी से करा दो। अब आप सुनिए, नसबंदी से आपको दिक्कत नहीं है। उस वक्त हो गई होती तो कुछ गधे आज होते नहीं, समझे आप? कुछ गधे छूट गए। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ, राजीव गांधी के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकते। नहीं कह सकते ऐसे कराने की बात कर रहे हैं, प्रवक्ता कैसी बात कर रहे हैं? कुछ गधे, सबसे बड़ा गधा कौन है? राहुल गांधी है। तो भाइयों, बेस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छी बेस लेके आ सकूं। डिबेट ओनली टॉप फन। थैंक यू।